आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नासिक के बारे में। अगर मैं कहूं कि महाराष्ट्र की ये सिटी आने वाले समय में भारत की एविएशन हब होगी तो ये एग्जैजरेशन बिल्कुल भी नहीं हो। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रेजेंस में नासिक में 2 नई असेंबली लाइन को इनॉग्रेट किया गया है और इस इनॉग्रेशन के बाद में यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। देखिए, भारत की हमेशा से परेशानी ये रही है कि शुरुआत से ही भारत में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हुई नहीं। इस समय अगर आप भारत के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो ज्यादातर फोकस होता है सॉफ्टवेयर की तरफ। भारत में इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हर साल लाखों स्टूडेंट्स को हायर करती हैं और नेचुरल है कि इसी वजह से भारत की सोसाइटी भी काफी हद तक सॉफ्टवेयर सेंट्रिक होती चली जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही अलग डोमेन है और आमतौर पर जब आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं तो इनिशियली हर तरीके की मैन्युफैक्चरिंग के साथ में इश्यूज आते हैं, लेकिन एक बार आपका प्रोडक्शन रन स्टेबल हो जाता है तो वहां से चीजें कंसिस्टेंट हो जाती हैं अनटिल अनलेस लाइन स्टॉपेज ना हो जाए। मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा नाइटमेयर है लाइन स्टॉपेज। कोविड-19 के बाद में लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ में ये लाइन स्टॉपेज वाली इशू आई है। अगेन हम लोग बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। अब भारत के केस में नासिक की अगर बात की जाए तो यहाँ से 3 अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट आने वाले समय में रोल आउट किए जाएंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की प्रेजेंस में तीसरी LCA मार्क 1A की प्रोडक्शन लाइन इनॉग्रेट की गई है और इस लाइन के साथ में 8 नए जिग्स यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं, जिसका मतलब है कि साल के 8 LCA मार्क 1A यहाँ से रोल आउट किए जा सकते हैं। हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर यानी कि HTT-40 की अगर बात की जाए तो इसकी एक प्रोडक्शन लाइन किरण हैंगर में है और बैंगलोर का पहले ये किरण हैंगर LCA मार्क 1 रोल आउट कर रहा था, जिसको रिपर्पस किया गया है HTT-40 के लिए। आज के इवेंट के बाद में नासिक से भी HTT-40 रोल आउट किए जा सकेंगे और अब नासिक में HTT-40 की दूसरी असेंबली लाइन ऑपरेशनल हो चुकी है। अच्छा, अगर HTT-40 की बात की जाए तो इसमें भी अमेरिकन टर्बो प्रॉप इंजन का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रोडक्शन कुछ समय पहले बंद कर दिया गया था और HTT-40 के ऑर्डर आने के बाद में इसको रीस्टार्ट करने की कोशिश की जा रही। अगेन ये इंजन भारत में लाइसेंस के साथ में असेंबल किए जाते हैं, लेकिन डॉर्नियर का ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद में यूएस से किट्स आना बंद हो गई थी और इवेंचुअली इसको दोबारा से रीस्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है एक स्लाइटली डिफरेंट कैटेगरी के इंजन के लिए जो HTT-40 में यूज किया जाएगा। यानी कि LCA मार्क 1A के साथ में जो इनिशियल परेशानियां थी वो परेशानियां आने वाले समय में HTT-40 के साथ में आएंगी, लेकिन दूसरी लाइन के बनने का मतलब ये है कि कम से कम भारत सरकार और हनीवेल के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है और भारत सरकार अश्योर्ड है कि ये इंजन आते रहेंगे। अगेन इनिशियल प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर भी कैटेगरी B इंजन का प्रयोग किया जा सकता है और हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि प्रोडक्शन रन एक अलग चीज है और एयरक्राफ्ट का सेना को डिलीवरी दूसरी चीज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैटेगरी B इंजन के साथ में एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं किए जाएंगे, लेकिन इन एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं रुकेगी। हाँ, जैसे ही सारे के सारे इंटीग्रेशन और टेस्ट कंप्लीट कर लिए जाएंगे तो ये ऑलरेडी असेंबल्ड यूनिट कंपैरेटिवली फास्टर सेनाओं को डिलीवर की जा सकती है। नेचुरल है कि ये बेस्ट केस सिनेरियो नहीं है, क्योंकि सेनाएं चाहेंगी कि जैसे ही ये एयरक्राफ्ट बने वैसे ही सेनाओं को डिलीवर हो जाए और जब डिलीवरी हो तो इनके पास में वो सारी कैपेबिलिटी हो जो इनिशियली ऑर्डर में मेंशन की गई थी। लेकिन इस मोमेंट पर अच्छी चीज ये है कि मैन्युफैक्चरिंग की जो परेशानी है वो दूर हो रही है और ये नई जिग्स और असेंबली लाइंस का मतलब ये है कि आने वाले समय में जब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो आपकी डिलीवरी कंपैरेटिवली फास्टर होगी। चलिए, ये तो ही 2 एयरक्राफ्ट के बारे में बात जो आने वाले समय में नासिक असेंबली लाइन से रोल आउट किए जाएंगे, लेकिन तीसरा एयरक्राफ्ट भी वहाँ पर बन रहा है जिसके बारे में बातचीत थोड़ी कम हो रही। HAL की तरफ से नासिक असेंबली लाइन में ही Su-30 MKI असेंबल किए जाते हैं और इन एयरक्राफ्ट को लेकर 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर की कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये असेंबली लाइन इन टोटल 272 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी रोल आउट कर चुकी है और पिछले साल ही HAL को 12 एयरक्राफ्ट का एक फर्दर ऑर्डर दिया गया था जिसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। आज रक्षा मंत्री की तरफ से जब फोटोग्राफ्स ट्वीट की गई थी तो उनके बैकग्राउंड में ये असेंबल होते हुए एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहे थे। हालांकि कहीं पर भी इन एयरक्राफ्ट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट कंपैरेटिवली डिफरेंट है और हम लोग इनके बारे में डिटेल में आगे चलकर बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।